सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1 सितंबर सन 2020 क्वेश्चन एंड आंसर्स। फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स में ये प्रयास रहता है कि आपका कोई भी करंट अफेयर्स नहीं छोड़ा जाए। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भारत और विदेश से संबंधित होते हैं और सभी के जवाब हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं करंट अफेयर्स। सितंबर 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स 1 सितंबर सन 2020 वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रणब मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता थे। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुस्तफ़ा अदीब किस राष्ट्र के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेबनान। तो आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लेबनान के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आदिब को 4 पूर्व लेबनान प्रधानमंत्रियों ने पद के लिए उनकी पसंद के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्र ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफार्म एग्रीओटा लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है। एग्रीओटा एक नई तकनीक से चलने वाला एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर यूएई एशिया महाद्वीप में है। राजधानी अबू धाबी है। करेंसी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार पोषण माह के रूप में कौन सा महीना मनाया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका मनाया जाएगा सितंबर का महीना वर्तमान में जो चल रहा है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने अपने मासिक मन में बाट रेडियो कार्यक्रम में पौष्टिक आहार के पालन के महत्व के बारे में जानकारी साझा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस ने यहाँ पर ये ओलंपियाड जीता है। भारत और रूस की घोषणा
की गई थी, क्योंकि फिडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के संयुक्त विजेता शतरंज ओलंपियाड के रूप में दिव्या देशमुख और निहाल सरीन ने दूसरे दौर में अपने खेलों से कनेक्शन खो दिया था और उन्हें बाहर करना पड़ा था। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मास्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। किस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी ने खरीदा है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL स्थापना 8 मई 1973, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन एंड MD हैं मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर नए चेयरमैन आपके नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार खारा, यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो आपका बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अध्यक्ष रजनीश कुमार। इसके टैग लाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पर राजीव गांधी खेल पुरस्कार की जो राशि है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर यहाँ पर आपकी कर दी गई है 25 लाख रुपए, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और यह खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार है और यहाँ पर ये रेगुलर पुरस्कार है। फ्रेंड्स, किस राज्य ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये की है आंध्र प्रदेश ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैपिटल विशाखापत्तनम है, कैपिटल अमरावती, और यहाँ पर फॉर्मेशन निर्माण 1 अक्टूबर 1953 में यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है आंध्र प्रदेश का। मुख्यमंत्री येदुगुरी संदीप्ति जगमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। विधानसभा सीट यहाँ पर आपके 175, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 है। जिलों की संख्या यहाँ पर 13 है। भाषा तेलुगु है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं इसके जितेंद्र हैं। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का पूरा विवरण हमने आपको यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू प्लेग अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नूर इनायत खान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर उनका निधन हुआ है 103 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अडानी ग्रुप और GVK ग्रुप में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में ये समझौता हुआ है। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्न में से किस वर्ष बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ नोवाक जोकोविच और वासेक पास्पिसिल ने PTPA का गठन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये गठन किया है 1972 में।
तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की कौन सी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची में, तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ई मार्केट प्लेटफॉर्म की यहाँ पर शुरुआत की है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य सरकार ने इसे हरी झंडी दी है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 नए क्षेत्रों की यहाँ पर घोषणा की है, थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के बाबर आजम ने 2020 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1500 रन की यहाँ पर उन्होंने बराबरी कर ली है, तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस को यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर बांग्लादेश ने नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है 3 सितंबर को, तो फोर्थ आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर भारत 72वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर किसने पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू ने ये घोषणा की है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल ने यहाँ पर समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यही है 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किस बैंक के अध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये एसबीआई ने यहाँ पर दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक खालिस्तान में 4 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉस्को में ये आयोजित होगी, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 72वें स्थान पर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये कोच्चि में किया गया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में सिंगापुर ने खालिस्तान सरकार के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर असम, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय स्थान पर 3 से 5 फरवरी 2020 को
एयर इंडिया की मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो ये लेबनान के हुए हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को ख़त्म किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है बेलारूस के साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर दिया है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है अनअकैडमी को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइट पंजीकृत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो यहाँ पर थे एथलेटिक्स कोच। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वी रामगोपाल राव। तो यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा के सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरओ ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये हुई है बेंगलुरु से। आरओ ट्रेन सेवा की शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तसार बॉम्ब को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो यहाँ पर ये पेश किया है आपका इंदौर आईआईटी ने। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 78 मार्गों को यहाँ पर अनुमति दी है। तो आपका यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस और भारत संयुक्त रूप से दोनों ही यहाँ पर शतरंज ओलंपियाड के विजेता बने हैं। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये सेवा शुरू की जाएगी गुजरात में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप लॉन्च की है? तो यहाँ पर ये लॉन्च की है आपकी फॉक्सवैगन कंपनी ने यहाँ पर ये सेवा लॉन्च की है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। हाल ही में सीबीएसई अवार्ड 2019 कितने शिक्षकों को दिया जाएगा? 39 शिक्षकों को दिया जाएगा। शिक्षा में अहम योगदान देने वाले देश विदेश के 39 शिक्षकों को सीबीएसई सम्मानित करेगी। इनमें मस्कट और मास्को के 3 शिक्षक भी शामिल हैं। इस अवार्ड के लिए राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल अनीता मिश्रा को भी चयनित किया गया है। सबसे ज़्यादा 12 दिल्ली के हैं, जबकि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के 3-3 शिक्षक यहां पर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने पहली बार किस खेल में गोल्ड जीता है? तो यहाँ पर भारत ने गोल्ड जीता है शतरंज खेल में। भारत ने फीडे विश्व शतरंज
ऑनलाइन ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत और रूस संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्मावती का 103 साल की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी? कार्डियोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SI पद्मावती का 103 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण शनिवार को निधन हो गया। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में BPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? RK महाजन को बनाया गया है। बिहार के वरिष्ठ IAS RK महाजन को बिहार लोक सेवा का अध्यक्ष बनाया गया है। RK महाजन 1987 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? उनका नाम प्रणब मुखर्जी था। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में कल उनका निधन हो गया है। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति 2012 में बनाए गए थे। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में दिया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय व्यवस्था में कितनी गिरावट आई है? 23.9% की यहाँ पर गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय व्यवस्था में 24 साल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई है। यदि आपको यहाँ पर आज के प्रश्नों में कोई समस्या हो तो कमेंट के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और दोस्तों के साथ आप इन क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर के चलते हैं 1 सितंबर का इतिहास, भारत और विश्व में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1 सितंबर को कौन कौन सी यहाँ पर घटनाएं घटी? ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार सितंबर 1 किसी वर्ष में दिन संख्या 245 है और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 246 है। भारत और विश्व इतिहास में 1 सितंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 1 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एक तथ्य ऐसे होंगे, आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 1 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 1 सितंबर 1689 को पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित देश रूस ने दाढ़ी पर टैक्स वसूलने की शुरुआत की थी। 1 सितंबर 1713 को टस्कारोरा युद्ध कर्नल मिल्स की अगुवाई वाले कैरोलिना मिलिशिया मैरापोंगा और कोरे के खिलाफ अभियान में सफलता के बाद दक्षिण कैरोलिना लौटे। नेक्स्ट है आपका 1 सितंबर 1715 को फ्रांस के राजा लुई 14वें ने 72 वर्ष के शासनकाल के बाद मर गए, जो कि किसी भी बड़े यूरोपीय राजा की सबसे लंबे समय तक का शासन था। नेक्स्ट है आपका 1 सितंबर 1763 को रूस के कैथरीन द्वितीय ने मॉस्को में एक संस्थापक होम के लिए इवान बेट्स्कोय की योजना का समर्थन किया। 1 सितंबर 1798 को ब्रिटेन ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है आपका 1 सितंबर 1799 बैंक ऑफ मैनहट्टन कंपनी न्यूयॉर्क शहर में खुली। 1 सितंबर 1804 जर्मन खगोल विज्ञानी के एल हार्डिंग ने एस्टेरॉयड जूनो को पता लगाया। 1 सितंबर 1849 को कैलिफोर्निया संवैधानिक सम्मेलन मॉन्टेरी में आयोजित किया गया। 1 सितंबर 1863 को 6वें ओहियो कावेरी ने बारबीस क्रॉसरोड्स वर्जीनिया पर हमला किया। 1 सितंबर 1866 को प्रथम हवाईयन दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1 सितंबर 1878 को पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर ने काम करना शुरू किया।
1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण के साथ हुई। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। 1 सितंबर 1951 को संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करते हुए जिसे ANZUS संधि कहा गया। नेक्स्ट है आपका 1 सितंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 सितंबर 1956 को भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1957 को जमैका के रेलवे दुर्घटना में 175 लोग मारे गए। 1 सितंबर 1958 को पहला कार्ड युद्ध यूनाइटेड किंगडम और आइसलैंड के बीच शुरू हुआ। 1 सितंबर 1962 को हांगकांग में एक तूफान से 130 लोग मारे गए और 600 से ज़्यादा घायल हो गए। 1 सितंबर 1964 को भारत की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाई गई। 1 सितंबर 1967 को कंबोडिया में खमेर चीनी मैत्री एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगाया गया। 1 सितंबर 1973 को भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राम कपूर का जन्म हुआ। 1 सितंबर 1976 को ऑस्ट्रेलियाई टेलीविज़न और रेडियो पर सिगरेट और तंबाकू विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया। 1 सितंबर 1979 को श्रीलंका सेना महिला कोर की स्थापना की गई। 1 सितंबर 1986 को जॉर्डन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1 सितंबर 1994 को आयरन रिपब्लिकन आर्मी ने उत्तरी आयरलैंड में युद्ध विराम लागू किया। 1 सितंबर 1998 में विक्टर चर्नोमीर्दिन दोबारा रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। 1 सितंबर सन 2000 को भारत के पड़ोसी देश चीन ने तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाले अपने एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। 1 सितंबर 2006 को रॉजर गोडेल NFL के आयुक्त के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। 1 सितंबर 2008 में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा डी सुब्बा राव को भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई। 1 सितंबर 2009 को वाइस एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। 1 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 सितंबर 1908 को KN सिंह पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 1 सितंबर 1920 को लिज कारपेंटर पुरुष लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 1 सितंबर 1924 को शैलेंद्र नाथ मन्ना पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 1 सितंबर 1948 को जेम्स रिबॉर्न पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 1 सितंबर 1947 को PA संगमा पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 1 सितंबर 1966 को फैसल खान पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 1 सितंबर 1931 को शिवाजी राव निलंगेकर पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।